गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है। उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करने वाले को परमात्मा के द्रोही कहा है, यानी विधान तोड़ रहा है। जैसे कोई चोरी करता है या कोई और अवैध कार्य करता है, उसमें आप भी सहयोग देते हैं तो दोनों दोषी होते हो, इस प्रकार। और वैसे आप कहीं जाते हो, खाना उद्देश्य है, लेकिन जो मांस मिट्टी शराब वगैरह प्रयोग करते हो उनका तो आहार भी नहीं करना चाहिए। जिस दिन कोई जैसे धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, ये ड्रामाबाजी को 13वीं को 17वीं को की तो और लड़का हो गया तो और पंगा, तो उनमें नहीं जाना चाहिए आप जी को, बिल्कुल भूल के भी नहीं जाना चाहिए। वैसे रिश्तेदारी में आओ जाओ कोई दिक्कत नहीं, वहां रुकना पड़े रुको, अपना नित्य नियम क्रिया डेली की करते रहो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो क्या बताते हैं, अब आप किसान का भी कार्य करते हो, आप दुकान का भी कार्य करते हो, मजदूर भी का भी कार्य करते हो, नौकरी भी करते हैं, तो उसके लिए परमात्मा ने ये मंत्र बता रखे, इनकी साधना करते रहिए। जो मांगे सो भड़ुआ कहिए, दर दर फिरे अज्ञानी, और योगी योग संपूर्ण जिसका जो मांग न पीवे पानी। परमात्मा इस दास को सन 1994 में दीक्षा देने का आदेश मेरे पूज्य गुरुदेव जी ने किया था। उस समय ये दास सर्विस करता था जूनियर इंजीनियर सिविल की पोस्ट पे, और सत्संग पाठ करने का आदेश 1993 में दे दिया था। उस दिन से आज तक इस दास ने किसी के सामने एक नए पैसे की डिमांड नहीं की, ना किसी की पर्ची काटी, और ना ही किसी से न्यू का 10 रुपये दान करते हैं। अब परमात्मा कहते हैं जो मांगे सो बढ़ुआ कहिए, दर दर फिरे अज्ञानी, और योगी योग संपूर्ण जिसका जो मांगना पीवे पानी। कहते हैं भक्त, योगी माने भक्त, संत वही है जो मांग के पानी भी ना पीवे। परमात्मा आगे तागे व्यवस्था रखे। आप देख रहे हो परमात्मा की कृपा से, क्योंकि आप जी को ऐसा मंत्र दिया जाता है, परमात्मा तुरंत आपको लाभ देना शुरू कर देता है। फिर ऐसा ज्ञान दे रखा है कि 10वां अंश गुरु को दीजिए, जीवन जन्म सफल कर लीजिए। यही वेदों और पुराणों का विधान है, लेकिन पूरे गुरु के बिना दिया हुआ दान फलता नहीं। तो आप जी को परमात्मा इतने ठाठ कर देता है, इतने सुख देता है, जो आपके बीमारी पर 50,000 रुपये लगने थे और 500 रुपये की दवाई से आराम हो गया। दवाई का तो बहाना किया परमात्मा ने, फिर आपके अंदर ये उत्सुकता पैदा होगी है, भगवान तो 50,000 का ऑपरेशन बोल रखा था और ये परमात्मा बंदी छोड़ की दया से मेरा ठीक चल गया। तो गणा नहीं था, 10,000 रुपये देने की नीत आपकी मन में होगी, कम से कम 10 तो मालिक के दे दूं, वो बाढ़ में जाने थे या धर्म में लागेंगे। तो कहते करे करावे साइया मन में लहर उठा, और दादू से दर्जीव के आप बगल हो जा, आप पे तो आपको नुकसान से बचावे।
और फिर प्रेरणा करे, बेटा 2 पैसे दान भी कर बेटी, तो फिर वो दान करावे और उस दान के प्रतिफल में फिर आपकी कैसी आपत्ति से रक्षा करेगा। जैसे द्रौपदी जो अपने पिता के घर पे थी, कंवारी थी, मालिक को पता था इस बेटी के आने वाले प्रारब्ध में बहुत भयंकर एक कर्म है, तो परमात्मा ने पहले लीला करती, स्नान करने जाया करती, अजानों से लिसात जाती थी गंगा के ऊपर। उसके पिता ने घाट बनवा रखा था, जनाना घाट स्नानार्थ। तो वहां एक अंधा महात्मा कहते 100 छिद्र मैं करूं अपने दिन के काज, आप पे पहुंच गए परमात्मा अंधे का रोल करके, और एक लंगोट तन पे, और वो इतने पानी में पहले स्नान कर रहे थे, फिर लड़कियों की आवाज सुनी। सुबह सुबह की बात है, जैसे सूर्यास्त होने से कुछ पहले। तो साधु संत ने सोचा भाई संत लड़कियां आ गई और तू एक वस्त्र ओनली कॉपिन है तेरे पास, और वस्त्र है नहीं, तू गहरे पानी में हो जा। वो थोड़ा सा गहरे पानी में हो गया, और गहरे पानी में जब चला गया तो उसकी वह मलमल का नहावा था, वो लंगोट टूट गया और वो बह गया पानी में, निवस्त्र हो गया। महात्मा खड़ा है पान जल में। अब कहते हैं साधु दर्शन राम का मुख पर बसे सुहाग, दर्श उन्हीं को होते हैं जिनके पूर्ण भाग। अब द्रौपदी ने देखा कि संत स्नान कर रहा है, और पुण्यात्मा जो होती है भगत और संत को देखकर घनी खुश होया करें, और निकम्मी आत्मा संत और भगत जड़ा करें, बूंदिया कटी जड़ी कहा करें, वो पाप कमाया करें। तो द्रौपदी ने सोचा साधु स्नान कर रहा है, इतना नहा लेगा, मैं भी स्नान कर लेती हूँ। अब द्रौपदी ने स्नान कर लिया, सारी सहेलियां ने स्नान कर लिया, तो बाहर निकली तो फिर देखा वो साधु दिखा, जो फिर याद आ गई, देखो वो संत जी तो स्नान ही कर रहे हैं। फिर लड़की ने अपने कपड़े बदले, जो साड़ी बांध कर गई थी वह नहा धो को तो सुखा दी, कपड़े ताजे नई साड़ी जो बांधी। फिर क्या देखती है कि सामने साधु खड़ा है, ये नहा भी नहीं रहा है, ऐसे हाथ मार रहा है। उन्होंने सोचा था संत कि कोई कपड़ा बह कर आ जा और अपने पर्दे पर लपेट कर मैं यहाँ से चला जाऊं, और शर्म का मारा वो इतने पानी में चला गया कि मैं निवस्त्र हूं। लड़कियां साथ में नहा रही हैं और लज्जित होंगी, मुझे शर्म आ रही है, इतने पानी में चला गया। और वो ऐसे हाथ मार रहा था, ऐसे ऐसे लंबे लंबे हाथ करके। लड़की ने सोचा संत जी स्नान नहीं कर रहे, ये तो कोई वस्तु ढूंढ रहे। फिर भी अपनी ध्यान दृष्टि से विचार किया कि ओहो महात्मा तो निवस्त्र है, बाहर कोई कपड़ा है नहीं, और ये शर्म के मारे बाहर नहीं आ रहा, और मैं बोलूंगी तो घने शर्मिंदे हो जाएंगे, अगर थोड़े से आगे चले गए तो बह जाएंगे पानी में, ये शर्म बहुत मान रही है। तो द्रौपदी ने क्या किया, अपनी साड़ी में अपनी ही साड़ी में एक गट का, एक बिलात का, यानी 9 इंच लगभग कपड़ा पाड़ा, ऐसे चौड़े पड़ते हैं, और वो पानी में बहा दिया। अब वो हाथ जरूर मार रहे थे पर दिखाई नहीं दे रहा था, वो साथ से निकल गया। लड़की ने दूसरा कपड़ा पाड़ा, तीसरा पाड़ा, चौथा पाड़ा, यानी 1-2 बिलात में लगभग 1.5 फुट पाट गई। 7-8 कॉपी टाइप की पाड़ कर कपड़े डाल दिए। साधु संत का हाथ नहीं लगे क्योंकि वो ब्लाइंड था। तो उसमें क्या किया, एक लंबी लकड़ी लाई उठा के और एक बिलात का और कपड़ा पाड़ा, एक गठ का, और लकड़ी का लपेटा दिया, और धीरे धीरे महात्मा जी जैसे हाथ कर रहे थे ना, उस हाथ के आसपास कर दिया वो कपड़ा। संत ने ऐसे कपड़ा पकड़ा और शुक्र मनाया, हे भगवान बड़ी दया करी आपने, बड़ी दया करी। अब उसने देखा अंधे के हाथ जो आँखों के काम करा करें, उसने देखा कि यो वैसे बहा हुआ आया नहीं है कपड़ा, ये तो किसी बेटी की साड़ी है, और उसने मेरे लिए ही इस आकार का, कोपीन के आकार का, लंगोट के आकार का पाड़ के दिया है। अब उस महात्मा ने वो कपड़ा अपने पर्दे पर लपेटा और आशीर्वाद दिया हृदय से कि बेटी आज तने मेरी इज्जत रखी है, भगवान तेरी इज्जत रखे और तुझे गणाए दे, यू कपड़े गणाए वस्त्र दे।
अब कहते हैं साधु बोले सहज सुबह, और साधु वचन पलटे नीचे पलट जाओ ब्रह्मंडे, अगर संत है तो पुण्यात्माओं, इस प्रकार वो परमात्मा अपनी व्यवस्था करवा देता है अपने बच्चों के लिए पहले से ही। तो ऐसे ही हम मालिक की शरण में जब रहेंगे तो हमारे लिए पहले ही व्यवस्था करवा देता। जैसे आपके ऊपर कोई आपत्ति आनी हो, ऐसी प्रेरणा करेगा, ये दान कर दूं, यूं कर दूं, तो फिर उसके कारण ना जाने कित जाके केवल टालेंगे परमात्मा। जब द्रौपदी का तीर नहीं समाप्त हुआ, दुर्योधन और दुशासन उसको नंगा करने लगे, तब श्री कृष्ण जी पांडवों के धार्मिक गुरु थे। तो फिर द्रौपदी ने पूछा, जब कभी कृष्ण जी वहां आए, कि हे भगवान, मेरे ऐसी कैसी रजा हुई, मेरे ऊपर बड़ी दया हुई परमात्मा की। तो कृष्ण जी ने बताया अपने दिव्य दृष्टि से देख के कि द्रौपदी, तूने कभी किसी साधु संत को एक कपड़ा दान किया था, एक ही लीर, क्योंकि जो उसको मिली वही दान दिखा उसने श्री कृष्ण जी ने। एक लीर यानी छोटा सा टुकड़ा दान दिया था, जिसके कारण आज तेरा ये ढेर लगा दिया मालिक ने। तो द्रौपदी कहती है, परमात्मा, एक लीर के कारण मेरे हो गए चीर अपार, और जब मैं पहले जानती तो सर्वस्व देती वार। इसे महापुरुष पहले मुझे पता होता कि संत के ऐसी सेवा करने से इतना पुण्य मिलता है, ऐसे संकट टलते हैं, तो पता नहीं मैं कितना समर्पण कर देती। तो पुण्यात्माओं, ऐसे आपके ऊपर परमात्मा रजा बख्शते हैं। फिर आप से दान भी वही कराते, करे करावे साइया मन में लहर उठा, और दादू से दर्जीव के आप बगल होते। अब देखो, एक विचार करने की बात है कि जैसे द्रौपदी एक राजा की लड़की थी, और उसके साथ नौकरानियां भी सैकड़ों के साथ गई हुई थी। अब वहां द्रौपदी ने लालच किया, कहते लोभ करे तो ऐसा करे, बैराग नाम है त्याग का 5-25 माह। अब जैसे लोभ लालच होते ईसा हो, क्या लालच कि उसने ये, अगर वो कहती अपनी दासी को, अपनी नौकरानी को कह देती कि भी इसको महाराज को साड़ी बहा दे इस कपड़ा उसके लिए, तो साड़ी की साड़ी डलवा देती, क्योंकि नौकरानी को पता था कहूंगी इसके आदेश से एक साड़ी दूंगी तो 10 साड़ी देगी मुझे घर जाने पर। लेकिन द्रौपदी चुकी नहीं कि मैं दान करूंगी मुझे मिलेगा, और करेगी उसको मिलेगा, मैं क्यों किसी को मौका दूं। इतनी और भी सहेलियां थी, किससे के समझ बना यह बात, और उसने फटाफट पाड़ के डाल दिया। तो परमात्मा ये कहते हैं कि जब तुम्हें ज्ञान हो जाएगा तो अपने कर्म, अपनी क्रिया को आप पहचान जाओगे कि मैं करूंगा तो मुझे मिलेगा। अब यहां जैसे सेवा करते हो, अब तो क्योंकि काफी दिन में ये प्रवचन हो पाते हैं, इस करके विकादा बल्ला आलसी भी हो गए हैं भगत। नीतिया सेवा जो है भक्त हाथ से जो करते हो, जैसे रोटी पोती बहने, सफाई करते हो, यहाँ आश्रम साफ करते हो, मैट बिछवाते हैं, किसी भी प्रकार की कोई क्रिया है तो उसको अपनी कमाई समझें, या भक्ति मार्ग में बहुत काम आती है। अब जिसका जैसा दाव लगे, बर्तन साफ करने का टाइम लगे बर्तन साफ करे, और भी झाड़ू झप्पा जहां भी कोई सुविधा सी लगे वहीं ठाक अपना काम तुरंत लग जा। एक तेज तो अभिमान टूटेगा, अभिमान सबसे बड़ा शत्रु है इस प्राणी का भक्ति मार्ग के अंदर। तो जैसे आपको चवन्नी पड़ी हो कौन छोड़े, यानी यह सेवा न सोच लो, रुपया पड़े आपके लिए, और जो करेगा उसी को प्राप्त होगा, और पाप कटे, दुख दूर हो, सतगुरु की सेवा तो भाग्य मिला करे। तो इस प्रकार अपनी सेवा करें। जो मांगे सो भड़ुआ कहिए, दर दर फिरे अज्ञानी, और जोगी जोग संपूर्ण, जिसका जो मांग न पीऊ है पानी। कहते वो परम संत है जिसने पानी भी मांग के पीना ना पड़ा। भगत परमात्मा के बच्चे आगे खड़े रहे। तो ये ज्ञान कहाँ से होता है? न्योड़ी नाद सुभान गति, ये लड़े भुअंग हमेश,
जड़ी जान जगदीश है विष नहीं व्यापै शेष। अंश गवन करते नहीं मान सरोवर छाड़। कौवा उड़ उड़ जाते हैं वो खाते मांसाहार। हंस दशा सो सादे हैं सरोवर है सत्संग। मुक्ता हल बाणी चुगे ये चढ़त नवेला रंग। अपने आत्माओं न्योड़ी नाद सुभान गति ये लड़े भुजंग हमेश। जड़ी जान जगदीश है विष नहीं व्यापै शेष। अब परमात्मा की वो वाणी आपको समझाते हैं, दिखाते हैं, जो परमात्मा ने ज्ञान दिया हमें आकर के। न्योड़ी नाद सुभान गति ये लड़े भुजंग हमेश। जड़ी जान जगदीश है विष नहीं व्यापै शेष। अभी आपको बता रहे थे कि जो सत मंत्र जिसके पास है उसके ऊपर ऐसे कर्मों का प्रभाव नहीं बनता। जैसे एक नेवला होता है, नेवला वो सारा ही 9 इंच का होता है, ज्यादा से 8-9 इंच का। और एक सर्प होता है लगभग 10 फुट लंबा, 12 फुट लंबा, 8-8 फुट लंबा, इतना मोटा तगड़ा। आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा कि सर्प को नेवला मार देता है। और कितना अंतर है उनकी शक्ति में। तो नेवला कैसे उस सर्प को मारता है, कैसे सर्प को काबू करता है। अब नेवला सर्प को उस समय छेड़ता है आसपास किसी झाड़ी में। एक ऐसी जड़ी होती है, अगर सर्प उसको सूंघ ले बेहोश हो जाता है। तो नेवला क्या करता है, उस जड़ी को सूंघ आता है, यानी उसको अपने श्वासों के द्वारा उसकी महक को अंदर भर लेता है और फिर सर्प के सामने आकर आमने सामने करता है लड़ने के लिए, और उसके सामने आकर नो कर देता है। अब वो श्वास के द्वारा छोड़ी हुई गंध व महक जड़ी की सर्प को ऐसे चक्कर आने लग जाती है। फिर वो फिर दौड़ के जाता है और फिर सूंघ आता है, फिर आकर उसके नो करता करता उसके ऊपर बैठ जाता है, उसकी मुंडी पकड़ लेता है सर्प की, और सर्प बेकाबू हो जाता है क्योंकि जड़ी की महक के कारण वो विवश हो जाता है, वो कोई भी क्रिया नहीं कर पाता। तो परमात्मा कहते हैं आपको इस सतनाम रूपी मंत्र के द्वारा इस काल रूपी अजगर के साथ लड़ाया जा रहा है। और ये श्वास के द्वारा या जड़ी छोड़ते रहना, ये काल यानी कोई भी कर्म, ये कर्म काल के द्वारा लगाए गए हैं, ये कर्म आपको हानि नहीं करेंगे। वो काल सीधा नहीं आपको आके मारता, उसने ऐसे कर्म बना रखे हैं जिनसे आप पर मर जाते हो, अपने कर्म में फंस जाते हो। तो इस मंत्र के श्वास के द्वारा जो छोड़ी जाती है गंध, फिर यह आप पर असर नहीं करती, इन कर्मों को, पाप कर्मों का नाश करती है। इच्छा कर मारे नहीं बिन इच्छा मर जा। ये ना सोचियो कि तुम भी बकरे काटने लग जाओ, तुम्हारा तो असर को नहीं हो, नहीं, ऐसे नहीं होगा। इच्छा कर मारे नहीं बिन इच्छा मर जा, कह कबीर दास का पाप नहीं लगा। आप पैदल जा रहे हो अपने घर को, खेत को, कार्य में, मजदूरी पर, दुकान पर, नौकरी पर, कार के माध्यम से पैदल जा रहे हो या किसी भी व्हीकल से, तो आपके द्वारा उस सफर में जितने भी जीव मरे, आपका उद्देश्य मारना नहीं था, आप अपने कर्तव्य कर्म के लिए जा रहे थे। तो जैसे आड़ी हल जोतता है, एक हलाई आपको बताई 200 फुट लंबी, 20 फुट चौड़ा क्षेत्र, उसको बांधने में, संवारने में इतना पाप होता है, 1000 कसाईयों को लगता है। लेकिन उसके पास ये मंत्र है, उसका उद्देश्य वहां मारना नहीं है, लेकिन उसका क्षेत्र है, उस क्षेत्र में कोई आता है, मरता है, तो वो उसका मारना उद्देश्य नहीं है। ऐसे वो पाप अगर नाम नहीं ले रखा तो वो सब पर पाप लगेगा। इसीलिए
जैसे जब तक सत भक्ति नहीं आपके पास, सतनाम की भक्ति नहीं है, तो आप पर पुण्य भी और पाप के दोनों अकाउंट खुले हैं। बैड अकाउंट में पाप लिखे जाएंगे, गुड अकाउंट में पुण्य, आपको दोनों भोगने पड़ते हैं। आप जी को कई बार दिखाया है महावीर जैन जी का इतिहास, उसकी जीवनी। वो 30 करोड़ बार गद्दा बना, 60 करोड़ बार गद्दा, 30 करोड़ बार कुत्ता, 20 करोड़ बार बिल्ली, कितने लाख बार हाथी और शिकारी, अब 80 लाख बार केवल देवता बना। अब वो इतने पाप क्यों, इतने दुख क्यों भोगे पशुओं पक्षियों के? क्योंकि वो पाप भी भोगे और पुण्य भी भोगे। पुण्य से देवता बन गया, पाप से गधा कुत्ता सुअर पता नहीं कितने दुख पाया। और परमात्मा कबीर जी की भक्ति से, इस सतनाम की भक्ति से, पूर्ण संत से लेकर, वैसे नहीं किसी नकली संत से लेकर कोई असर नहीं करेगा। साधना करने से फिर ये पाप नाश हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। प्रतिदिन आप अपने कर्म करते हो, प्राणी मरते हैं, जानकर नहीं मारे जाते, मारना नहीं चाहिए। सर्प को भी नहीं मारा बगैर नोना दिखा तुझे हानि पहुंचाएगा, इतने जाने दे उसको। आपको हानि पहुंचाने की स्थिति में आ गया, आपके घर में बढ़ गया, आपके कपड़े में बढ़ गया, तो कोशिश करे निकल जा, नहीं निकला तो बेसिक मुंडी छेड़ दे, कोई दिक्कत कोई नहीं। क्योंकि आपका उद्देश्य उसको मारना नहीं था, अपना बचाव करना भी आवश्यक है। अपने बचाव के लिए हम टेबलेट खाते हैं, उनसे भी अंदर जीवाणु मरते हैं। मरो, वो हम न मारना आए थे, मर जाओ, हम अपनी टेबलेट ऐसे ले रहे हैं। तो इस प्रकार कोई पाप नहीं लगता। और फिर हमारे पास इच्छा कर मारे नहीं, बिन इच्छा मर जा, फिर मंत्र भी है। जो नाम नहीं ले रहे उनके दोनों असर करेंगे, उनको तो असर करेंगे ही करेंगे वो। तो इस प्रकार आपको बहुत बाईपास निकाला जा रहा है। न्योड़ी नाद सुभान गति, ये लड़े भुजंग हमेश भुवंग। सांप के साथ कहते नेवला लड़ता छोटा सा, और जड़ी जान जगदीश है, विष नहीं व्यापे शेषो। कितने उदाहरण क्या देना चाहा परमात्मा ने, समझा का रहे हैं कि ये सतनाम की परमेश्वर की जो जड़ी है, ये नाम उसकी जड़ी है, वह जिससे ये पाप नाश हो जाते हैं, कर्म नाश हो जाते हैं, आपको हानि नहीं करते। अंश गवन करते नहीं, मान सरोवर छाड़े, और कौवे उड़ उड़ जाते हैं, ये खाते मांसाहारे। पुण्यात्माओं, परमात्मा की एक सेंटेंस को, एक पवित्र वाणी की एक कड़ी को समझाने में कितना गहरा ज्ञान भरा है। हंस गवन करते नहीं, मान सरोवर छाड़े, और कौवे उड़ उड़ जाते हैं, वो खाते मांसाहारे। हंस किसे कहते हैं और कौवा किसे कहते हैं? कौवा तो वो प्राणी है जो जैसे गधे के या किसी भी पशु के कमर पर या कहीं भी जख्म है, कौवा उस जख्म में दूना जख्म पैदा करता है, अपने स्वार्थ लिए उसमें चोंच मारते हैं और मांस काट के खाते हैं उसका। वो तो है दुष्ट आत्मा। ऐसे कर्म जो करते हैं, दुखी को दुखी करते हैं, वो इंसान कौवे जैसे हैं, वो टिक नहीं सकते। और हंस जो होते हैं, हंस वो होते हैं जो मांस नहीं खाते, केवल मोती खाते हैं। मानसरोवर के यानी बहुत अच्छे तालाब झील के ऊपर रहते हैं, वहां से मोती खाते हैं, मच्छी नहीं खाते, घोगे नहीं खाते, किसी प्रकार के और जीव हिंसा नहीं करते। तो कहते हैं हंस गवन करते नहीं, मानसरोवर छाड़े। मानसरोवर को छोड़कर यानी उस तालाब को छोड़कर जहां मोतियां मिलती है, हंस नहीं जा सकते, वो तो कौवे जाते हैं वहां से, वो टिक नहीं सकते। कैसे? अंश दशा सो सादे है, सरोवर है सत्संग, और मुक्ता हलबाणी चोगे, ये चढ़त नवेला रंग। हंस दशा तो संत हैं, भक्त हैं, और सरोवर है सत्संग। ये सत्संग रूपी ये वो झील है, ये सतलोक आश्रम बरवाड़ा, ये वो सरोवर है जहां पर मोक्ष रूपी मोती यहां पर मिलते हैं। तो यहां वो हंस नहीं जा सकते इस स्थान को छोड़ के।
हंस नहीं जा सकते सतलोक आश्रम बरवाला को छोड़कर, संत की किसे दूर नहीं हो सकते दास से, क्योंकि उनका आहार मोती है। हंस गवन करते नहीं मान सरोवर छाड़े, और कौवे उड़ उड़ जाते हैं वो खाते मांसाहार। जो कौवे रूपी जीव हैं वो यहाँ टेक नहीं सकते। वो कुछ दिन तो बुगले भगत की तरह भगत दिखेंगे, फिर थोड़े से दिन में और आप चल जाएंगे कि छोड़ जाएंगे या रुक नहीं सकते, क्योंकि उनका उद्देश्य कुछ और है। माया के पुजारी हैं और बकवादा नहीं छूटती, किसी पर बीड़ी नहीं छूटती, किसी पर शराब नहीं छूटती, किसी पर लोभ मोह नहीं छूट रहा है, तो वो कव्य रूपी प्राणी हैं, वो नहीं टिक सकते, वो निकल जाते, वो छोड़ जाते हैं। लेकिन जो पुण्यात्मा है, हंस हैं, जिन्होंने दूध पानी छान लिया है, सत्य मार्ग को समझ लिया है, उनकी दशा फिर ऐसी हो जाती है, बंदी छोड़ दयाल जी तुम तक हमारी दौड़े, जैसे काग जहाजे का अब सूझे और न ठोड़े। जैसे समुद्री जहाज में, पहले समुद्री जहाज में, अब भी ऐसा ही होता है, समुद्री जहाज जब चलता है उसमें कौवे बैठे रहते हैं। समुद्री जहाज काफी लंबा चौड़ा होता है, उसी में कई कई दिनों का रसोई भोजन का सामान वही खाते हैं, वही पीते हैं, वही उस टुकड़ा डाल देते। तो कुछ पहले समय में क्या होता था कि दिशा सूचक यंत्र होते थे, तो उन दिशा सूचक यंत्र आगे जाकर के कभी वो डिस्टर्ब हो जाया करते थे। जहां कोई मैग्नेटिक रॉक आ जाती, चुंबकीय चट्टान आ जाती, तो उसकी दिशा बदल जाती थी उस दिशा सूचक यंत्र की। तो उसकी पहचान करने के लिए कि हम दिशा ठीक जा रहे हैं या नहीं, तो कौवे का प्रयोग करते थे जहाज के चालक। और कौवे रोटी खाने के लालच में उस जहाज में बैठकर चल पड़ते हैं, और वो जानबूझकर भी टुकड़ा उनको डालते थे, कौवे यहाँ बैठे रहे ताकि हम सुबह अपने, क्योंकि वो रात की समय जब सफर करते थे जहाज से, तो सुबह सूर्य उदय होने पर वो ये चेक करना चाहते थे, चेक कर लिया करते थे कि हमारा दिशा ठीक है कि नहीं। उसके लिए वो क्या करते थे कि कौवे को डले मार कर, पत्थर मार कर उड़ा दिया करते थे, विवश कर देते थे जहाज से उड़ने के लिए। तो कौवे में गुण होता है कि वो जहां से चला था, जिस दिशा से चला था, वो फिर उसको अंदर ही अंदर उस दिशा का नक्शा मैप बनाता रहता है। मैं किधर से आया था, जाना पड़ जाए तो मैंने वापस भी तो जाना है, तो वो उसी दिशा में, एग्जैक्ट उसी दिशा में फ्लाई करता है, उसी दिशा में उड़ता है। तो जहाज के व्यक्ति, अब वो जहाज के चालक अपने दिशा को सेट कर लेते यदि कोई डिस्टर्बेंस होती कि कौवा गलत नहीं हो सकता, तो इसलिए कौवे को बैठाकर ले जाते थे और कौवे के फिर डले मार देते थे और जहाज चलता रहता था। तो कौवा कुछ देर तो उस दिशा को उड़ता था जिस दिशा से वो चला था, फिर देखता जहां तो क्यों इतने 200-300 किलोमीटर सफर कर जाता है जहाज, उसको कहीं और छोर दिखाई नहीं देता, किनारा भी नहीं दिखता। तो कुछ देर तो उड़ता है वो 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर, फिर कहीं भी उसको ठिकाना नहीं दिखता, तो वापस आकर के वो जहाज ही उसको ऐसा सफल दिखाई देता जहां उसकी जान बच सके, नहीं तो जहां पर भी बैठे वहीं डूब कर मर जावे। तो पुण्यात्माओं, जब आपको तत्व ज्ञान हो जाएगा, आपकी ऐसी स्थिति आ जाएगी जैसे काग जहाज काग तक है न जीत हो रहे। पूरे विश्व में आज इस दास के अतिरिक्त ये पूर्ण मोक्ष मार्ग, ना ये तत्व ज्ञान किसी के पास नहीं। ये अभिमान नहीं, ये सत्य समझना। और अनजान लोग इस सत्य को अभिमान मानते हैं। कुछ दिन के बाद ये सारी सेटिंग ठीक हो जाएगी। अभी तो ये अनाड़ी संत सब भी प्रत्येक ही यूं कहता है कि मेरे बगैर, मेरे सिवाय किसी के पास ज्ञान ही नहीं है। अब कुछ दिनों में यह सारी पोल खुल जाएगी इनकी। तो क्या बताते हैं, हंस गवन करते नहीं मान सरोवर छाड़। जो हंस है, हंस में एक गुण होता है, आप दूध में 1 गिलास दूध में 1 गिलास पानी डाल दो, उस पानी को छोड़ देगा, दूध को पी लेगा। और कोई दूध से पानी अलग करने का और कोई तरीका नहीं, लेकिन उसके अंदर, हंस के अंदर ये गुण परमात्मा ने दिया हुआ है।
तो कहने का बाद दूध पानी छान लेना, यानी सत्य असत्य का निर्णय करके जो इस मार्ग पर लगा है उसको इस पृथ्वी पर कहीं स्थान दिखाई नहीं देगा, वो नहीं जाएगा स्थान को छोड़कर। कव्य रूपी जीव है, उन्हें बकवाद चाहिए, वो यहाँ वो टिकते नहीं, वो फिर यहाँ छोड़कर चले जाते। अंश दशा को साध है ये सरोवर है सत्संग, मुक्ता हलबाणी चोग ये चढ़त नवेला रंगी। ये इतनी कहते मोती रूपी ये अमृतवाणी को सुनते हैं, चुगते हैं, खाते हैं, ग्रहण करते हैं कानों के माध्यम से, फिर कहते नया रंग चढ़ा, प्रतिदिन नई आस्था बढ़ती जाती है, वो फिर इस सतल को छोड़कर नहीं जा सकते। अब क्या बताते हैं, आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमेश्वर कबीर जी का साक्षात्कार किया। परमेश्वर कबीर जी का साक्षात किया, सतलोक में परमात्मा को देखा, और फिर परमेश्वर कबीर जी ने अपनी सतीथि से उसको उनको परिचित करवाया आदरणीय गरीबदास साहिब जी को। गांव छुड़ाने जिला झज्जर हरियाणा के अंदर एक महान आत्मा परमात्मा का बच्चा हुआ, उसको परमेश्वर आकर मिले थे सतलोक से। अपने आत्माओं, ये एक पूरा कोर्स है अध्यात्म तत्व ज्ञान का, इसको आपके समक्ष रखना जरूरी है। अब ये सत्संग आज का प्रारंभ हुआ, आपको बताया था कि परमात्मा वो लीला करते हैं, कबीर जी वो लीला करते हैं जो हमारे सदग्रंथों में वर्णित है कि परमात्मा पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म ऐसी लीलाएं किया करता है। और वो लीलाएं कबीर परमेश्वर कहते किसी भी जिनको हम भगवान मानते थे किसी के इतिहास में नहीं है, किसी की जीवनी में नहीं है। अब क्या बताया है, इस दास ने वेदों और गीता जी पुराणों को परमेश्वर के ज्ञान दृष्टि से तो सन 2001 के अंदर जाना, 2001 में देखा, शुरुआत की, इसको ढूंढा। तो उससे पहले ये दास परमात्मा की महिमा पहले से सुनाता आया आपको कि कैसे पूर्ण परमात्मा कबीर जी सन 1398 से लेकर 1515 तक इस धरातल पर रहे, एक जन साधारण मनुष्य जैसा क्रियाक्रम करते हुए, कर्तव्य कर्म करते हुए और साथ में सतभक्ति संदेश देते हुए रहे, और सशरीर आए थे, सशरीर चले गए थे। उसके पश्चात सन 1727 में लगभग 212 वर्ष उपरांत, सतलोक गमन के 212 वर्ष उपरांत, तो आदरणीय गरीबदास साहिब जी को गांव छुड़ानी में सतलोक से चलकर आकर मिले। सन 1727 में गरीबदास साहिब जी 10 वर्षीय बालक अपने ही खेतों में गायें चरा रहे थे, और परमेश्वर कबीर जी अपने तत्व ज्ञान को सुनाने के लिए अपनी प्यारी आत्माओं को आकर मिलते हैं, जिनको वो ज्ञान दे सकते हैं, जिनके उनका विशेष लगाव होता है, उन्हीं को आकर मिलते हैं, फिर अपने यथार्थ स्थान से परिचित कराते हैं, और फिर वो प्यारी आत्मा कबीर परमेश्वर की कलम तोड़ महिमा गाते और सुनाते हैं, आंखों देखा हाल बताते हैं। खेतों में सन 1727 फाल्गुन उतरते की द्वादशी, फाल्गुन सुदी द्वादशी, दिन के लगभग 10-11 बजे सभी गवाल बाल, बड़े छोटे जितने गवाले थे, पाड़ी थे, वो कोई आहार कर रहे थे। एक वृक्ष के नीचे बैठकर गौएं चल रही थी। परमात्मा पूर्ण ब्रह्म एक साधु संत का रूप बनाकर, जिंदा महात्मा का रूप बनाकर के वहां आकर प्रकट हो गए, थोड़ी दूरी पर आते हुए दिखाई दिए। जब वो वहां पहुंच गए तो उन पालियों ने, ग्वालों ने कहा, महाराज जी बैठो, आहार करो।
परमात्मा ने कहा भी आहार तो मैं करके आया हूं, आहार नहीं करूंगा। तो कहने लगे जी दूध तो पीना ही पड़ेगा। अब थोड़ा शॉर्टकट में बताऊंगा। तो परमात्मा ने कहा भी अगर दूध पिलाना है तो कुंवारी गाय का पीऊंगा। तो ग्वाले कहने लगे बाबा जी तेरी नीत दूध पीने की, कोई ना बकवाद करो, आप तो मजाक करते हो हमारे साथ। कुंवारी गाय कभी दूध देती है? परमात्मा बोले भाई आप कह रहे थे ना दूध तो पीना ही पड़ेगा, तो पिला दो, पीऊंगा। गरीबदास जी 10 वर्ष के बालक थे, खड़े हुए एक कुंवारी गाय को ले आए। कुंवारी बच्चिया 2-1 साल की, 1.5 वर्ष की, और कहने लगे गुरु महाराज जी देखियो ना, जिसका बच्चा आज तक या कभी ब्याही नहीं है, दूध कैसे देगी? परमात्मा बोले ये बर्तन साफ कर रखा तुमने? कहा जी ये बर्तन साफ करके रखा हुआ, खाना खा लिया, दो मांझ के रखा, इसको नीचे रखो, इसके सतन के नीचे रख। गरीबदास जी बालक थे, पकड़ कर बैठ के कबीर साहब ने उस गाय के ऊपर थपकी मारी, कमर पे थपथपाया आशीर्वाद टाइप, लंबे लंबे सतन हो गए और दूध की दार बन गई। वो पात्र भर गया, 3-4-5 किलो का था, बंद हो गई। और सतन जो के तो लंबे हैं, दूध नहीं फिर रहा। तो गरीबदास जी ने कहा लो महाराज जी पी लो आप। परमात्मा ने आधा दूध पिया जितना पीना था, बाकी कहा ले वे पालियो दूध पी लो, अमृत है ये यहाँ का नहीं, सतलोक से आता है, इस खंडूसपुर का नहीं है, सतलोक से आया है ये। अब वो पाली जो बड़े पाली थे जो 20-30-50 वर्ष के, कहने लगे हम ना पियो पाप का दूध, बिना ब्याही गां का काट दिया जादू जंत्र का, वो तो उठकर चले गए डर के मारे। अब गरीबदास जी कहने लगे ला मुझे दो भगवान, आपका जूठा दूध अमृत में कब मिला। अब गरीबदास जी ने पी लिया जितना पीना था। फिर परमात्मा ने उसको ज्ञान दिया, समझाया बेटा ऐसे, यानी लंबी कहानी ना बना के कहने का भाव कि गरीबदास जी को परमात्मा ऊपर लेके गई, उनका शरीर वहीं रहा, आत्मा निकाल ले गई। ऊपर के सब लोग, ब्रह्मा विष्णु महेश के लोग, काल के 21 ब्रह्मांड, 7 संग ब्रह्मांड, अक्षर पुरुष के, और फिर सतलोक में प्रवेश किया। नीचे से जिंदा महात्मा के रूप में जो गए थे परमात्मा, और गरीबदास जी की आत्मा साथ साथ जा रहे हैं, तो वहां परमात्मा परमेश्वर कबीर जी एक अन्य रूप में और बैठे हैं, जिसके रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतनी रोशनी है उस परमेश्वर की। तो कबीर जी जो नीचे से गए थे, वो परमात्मा कबीर जी जिंदा महात्मा के रूप में, वो अपने ही दूसरे स्वरूप पर चंवर करने लगे, जैसे सेवा करते हैं अपने गुरुदेव की, ऐसे। तो गरीबदास जी ने सोचा कि ये है भगवान जो सिंहासन पर विराजमान है, और ये बाबा जी यहाँ का नौकर होगा। इतने में वो भगवान खड़े हुए जो तेजो में शरीर वाले थे, और वो जिंदा वाला रूप उस पर बैठ गया, अनंत कोट ब्रह्मांड के कंट्रोलर के सिंहासन पर। अब बालक गरीबदास जी सोच रहे हैं बाबा जी भी भाई तुम्हें कुछ उतारे थे, भगवान की गद्दी पर बैठकर भगवान ने स्थान छोड़ दिया। इतनी देर में वो परमात्मा का जो अचौर करने लगे उस पर, अपने जो तेजो में शरीर था जिसको गरीबदास जी परमात्मा मानते थे, वो रूप वो खड़े होकर के कबीर जी जिंदा वाले शरीर, जिंदा के ऊपर चंवर करने लगे। और फिर वो जो तेजो में शरीर था जिंदा महात्मा के शरीर में समा गए। तब परमेश्वर ने कहा कि गरीबदास अब जा तू प्रचार कर इस परम पिता की वाणी का, तेरे अंदर मैंने ये ज्ञान फीड कर दिया। आज से कहते हैं 200 वर्ष पहले, लगभग 250 वर्ष पहले मैं काशी में जुलाहा धानक रूप में रहा था। उसमें मैंने ऐसी पूरी चलचित्र की तरह वो सारा फीड कर दिया वो, और पूरे ब्रह्मांडों का जो ज्ञान था सारा, और उसको वापस छोड़ दिया। उधर से क्या हुआ कि जो वो अन्य पाली थे उन्होंने कुछ 2 घंटे 3 घंटे के बाद देखा, पहले दूर ले गए पशुओं को, वापस आए, भी पता करो कहाँ है वो बालक। आकर देखा तो वो बैठे हैं मर्द, ऐसे हिला तो गिर गए। कहने का भाव ये है कि मर्द जानकर उनको चिता पर रख दिया गया गरीबदास जी को के शरीर को,
आग लगाने की तैयारी कर रहे थे, इतने परमात्मा ने वापस भेज दी वो आत्मा कि जा तेरे शरीर का नाश करने वाले हैं। गरीबदास जी आने से मना कर गए थे, भगवान मन मुझे ना भेजो, वहां तो बहुत बुरा लोक है। तो परमात्मा बोले बेटा जा, इस काल के जाल को भी तो हमने काटना है, तेरे भाई बहन बहुत फंसे पड़े वहां पर, और जाकर ये ज्ञान का वर्णन कर दे, आने वाले समय में बहुत काम आएगा। तो गरीबदास जी को वापस भेजा तो एकदम ऐसे सारा कंपन हो गया शरीर में, और जो बंधन बांध रखे थे, अग्नि लगाने की तैयारी कर रहे थे, वो लकड़ी के नीचे गिर गई, एकदम खड़े हो गए। खड़े होकर के यह वाणी बोलने लगे जो आज प्रमाण है। अभी आपको सुना रहा था दास, अब फिर सुनाता। अब आपको प्रमाण देते हैं थोड़ा सा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 के सूक्त नंबर 26-27 में कि वो परमात्मा ऐसी लीला करता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 दिखाएंगे। ये कहां से प्रकाशित है? सार्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा प्रकाशक हैं इसके, महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली 2। ये महर्षि दान सरस्वती कृत मुद्रक प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 फुटौती हाउस त्रियागंज नई दिल्ली से। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 और मंत्र नंबर 26। इसमें क्या लिखा है? ये 26 नंबर मंत्र है। यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ करने वाले यजमानों माने भक्तों के लिए, भक्ति करने वाले, धार्मिक अनुष्ठान करने वाले भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है, उनके संकट का नाश करता है और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ, यानी परमात्मा का वास्तविक रूप तो बहुत तेजों में है, उसको हल्का तेज पुंज का बनाकर आता है। वह कांति में परमात्मा कबीर, ये कवि शब्द का इन्होंने सर्वज्ञ कर दिया। कवि कभी भी कोई सर्वज्ञ नहीं होता। ये यहां हम इसको क्या लिखते हैं? कबीर अतो, हम लिखें यहाँ कबीर देव है, वो कबीर देव है, विद्युत के समान, विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ, विद्युत माने बिजली के समान, यानी बिजली जैसी गति से चलकर वर्णीय पुरुषों को प्राप्त होता है। वर्णीय माने श्रेष्ठ, अच्छी आत्माओं को प्राप्त होता है, वहां से चलकर आता है अपने लोक पे। वो कहाँ रहता है? 27वें मंत्र में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 और मंत्र नंबर 26 आपने पढ़ा। अब 27 पढ़िए मंत्र। प्रेम, ये तो इन्होंने वैसे तुके मारे, यहां से देखो, जो परमात्मा धूलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वो वहां रहता है धूलोक में, यानी तेजो में लोक है ना, सतलोक, उसमें रहता है, वो वहां विराजमान है। हमने यहां से इतना ही लेना है। आगे देखो, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 इसके मंत्र नंबर 1 में, ये मंत्र नंबर 1 में क्या कहा है कि जो सर्वोत्पादक प्रभु यानी सबका रचने वाला परमात्मा है, प्रकाश रूप यानी तेजो में शरीर है उस मालिक का, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों के हरण करने वाला है, वह राजेव, राजा के समान, राजा के समान दर्शनीय है, देखने योग्य है, साकार है, और वह पृथ्वी आदि लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुषों को, जो दृढ़ भक्त है, जो वर्णीय पुरुष को, एक श्रेष्ठ भक्त को, श्रेष्ठ आत्मा को, जो दृढ़ भक्त है,
उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है और उसको आकर मिलता है। जिस प्रकार विद्युत आकाशीय बिजली का वर्णन है यहाँ पर, अब वर्तमान वाली विद्युत से नहीं, आकाशीय बिजली स्नेह वाले स्थानों को प्राप्त आधार बनाकर प्राप्त होता है, उसी प्रकार परमात्मा गुण। कहने का भाव ये है इसका, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 और मंत्र नंबर 1 में स्पष्ट कर दिया परमात्मा साकार है और वो श्रेष्ठ आत्मा जो दृढ़ भक्त है, कति पक्के भगत है, एक बार ज्ञान सुन ले फिर टूटे को ना तोड़े भी, उनको मिलता है। और फिर उनको कैसे, जैसे कहते हैं ना वो आकाश की बिजली पड़ा करती है, अब भी वही विधान है आकाशीय बिजली का। अब ये कांसी के बर्तन रहे को ना, कांसी धातु थी एक पहले, थाली बेले कटोरी गिलास परात, परात तो नहीं होती थी, थाली बेले कटोरी हमने देखी, तो वो कांसी की होती थी। और वर्षा के दिनों में हमारी दादी माँ कहा करती कि थाली कांसी की बाहर मत छोड़ो, बिजली पड़ जाया करे, इस पर बिजली गिरती है उसके ऊपर। तो कहते हैं ऐसे ही जो विशेष धातु है जो बिजली को खींचता है जहां बिजली गिर सकती है, इसी प्रकार वो श्रेष्ठ आत्माएं, अच्छी आत्माएं हैं, उस बिजली की तरह परमात्मा उन पर आकर पड़े, यानी उनको मिलता है और को नहीं मिलता, अड़ंगे बन ही पड़ते, यानी किसी कारणवश वो यहाँ आता है। क्या उद्देश्य होता है आगे देखो क्लियर कर रखा है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 82 का मंत्र नंबर 1 आपने पढ़ लिया, आपने पढ़ दिया कि वो परमात्मा राजा की तरह, देखो कितना अच्छा ज्ञान दे रखा है वेदों में, इन नड़ंगा करने वालों ने समझा नहीं इसको डंगता है। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 का मंत्र 1 में कहा है कि जो सर्वोत्पादक प्रभु, सबका को रचने वाला प्रकाश रूप है, तेजों में है, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों की हरण करने वाला, पाप नाशक, और राजा की तरह, यानी एक बहुत अच्छे समुदाय का जैसे मालिक होता है ऐसे वो राजा की तरह देखने योग्य है, सिंहासन पर विराजमान रहता है। और वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है वो, और वह वर्णीय पुरुषों को, यानी श्रेष्ठ भक्तों को, जो दृढ़ भक्त हैं उन व्यक्तियों को आकर पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। जिस प्रकार विद्युत यानी आकाशीय बिजली स्नेह वाले स्थानों पर आधार बनाकर प्राप्त होती है, ऐसे फिर क्या करता है वो आकर के दूसरे मंत्र में कहा है, हे परमात्मन उपदेश करने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, तत्व ज्ञान देने के लिए आते हो, और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ की तरह के समान हमारे अध्यात्म यज्ञ को प्राप्त होते हो। हे सर्वज्ञ आप कबीर हैं, आप यह लिखा कवि, आप लिख दिया आप सर्वज्ञ हैं, हम लिखते हैं आप कबीर देव हैं, आप कबीर साहब हैं, शुद्ध स्वरूप हैं, हमारे पापों को दूर करके हे परमात्मन हमको सुख दे। अपनात्माओं इन अनुवाद करता हूं नड़ंगा कर रखे है, इन कवि का सर्वज्ञ लिख दिया। कवि कोई सर्वज्ञ हो सकता है, ये कबीर देव है वेदों में, हम इसको कवि, देव माने परमेश्वर और कवि माने कबीर, ये कवि कह दे, हम ये कहते हैं वो कबीर साहब, हम कबीर देव का ही करने लगे, कबीर साहब, कबीर साहब। जैसे इस स्वामी दयानंद जी ने, ये देखिएगा, ये यजुर्वेद है, इन्हीं के द्वारा अनुवादित है, महर्षि दयानंद का अनुवादित है, और इसमें जहां भी, अब देखो, प्रकाशक है सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दयानंद भवन, रामला मैदान, नई दिल्ली, और ये है महर्षि दयानंद सरस्वती कृत 40 अध्याय सारे के सारे, और प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर से मुद्रित है 1510 पटौदिया दरियागंज नई दिल्ली से। अब इन्होंने क्या किया हुआ है ये देखिएगा, यजुर्वेद
भाषा भाष्य। और ये है 36वां अध्याय, 6300 अध्याय, 63 यानी 36वां अध्याय है। इसके प्रथम मंत्र में ये यजु शब्द है। इस प्रथम मंत्र में ऋचम वाचम च परपधे मनो यजु, इस यजु शब्द है, यजु। और यहां देखो इन्होंने ये यजुर्वेद लिखा है, ये देखिए, ये ऊपर रे की मात्रा है और इसको ये मात्रा हटा दें तो यहाँ 2 बिंदी लगा देते हैं, तो हम इसको फिर भी यजुर बोल सकते हैं। ये देखो यजुर, यजुहु। तो यहाँ इन्होंने अनुवाद किया है, इस स्वयं ही स्वामी जी ने यहाँ लिखा है, यजु का अर्थ लिख दिया यजुर्वेद। ये बिल्कुल ठीक हो गया, क्योंकि यजु ये उस पुस्तक का बोध करा रहा है जिसमें ये ज्ञान भरा पड़ा है। तो वो यजु शब्द भी होगा तो अनुवादक लिखेगा यजुर्वेद के विषय में जानकारी है, यजु। तो हमने यहाँ जो कबीर देव है, यहाँ मूल संस्कृत में ये कवि शब्द लिखा है। ये देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 का मंत्र नंबर 2, इसमें शब्द लिखा है कि कबीर वेदस्या, कबीर वेदस्या। अब यहाँ ऋग्वेद मंडल नंबर 9 का सूक्त नंबर 20 इसका निर्णय करेगा आराम से। ये देखिएगा, ये देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 20 का मंत्र नंबर 1, इसमें लिखा है पर कबीर देव। ये देखो कबीर देव, हम इसको लिख दें कबीर साहब। हम वे को बै बोलते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में, तो हमने अब भ्रंश करके अपनी भाषा में कबीर देव माने परमेश्वर और कबीर माने कबीर। हम कबीर साहब कहने लगे, कबीर देव को कबीर साहब, इसमें कबीर देव लिखा स्पेशल कबीर साहब। तो ये इन्होंने सिर्फ इससे बात पर आंट अड़ा कर बैठ गए कि कवि को कैसे कबीर सिद्ध कर दिया। तुम उसको कवि को कवि मानते हो, तो हम इस चीज को मानकर चलते हैं कि जो लोकोक्तियों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से अमृत ज्ञान प्रदान करता है वो पूर्ण परमात्मा है। और वो बनारस में आया था, वो वही, उसी को हम कबीर देव कहते हैं, वो है वो कवि। तुम कवि कहते हो, हम कबीर कहते हैं, परमात्मा वही है, वही इतनी सी बात। तो यहाँ देखो लिखा है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 में, फिर आगे हम मंत्र नंबर 2 में, हे परमात्मन उपदेश करने की इच्छा से आप ज्ञान देने के लिए महापुरुषों को मिलते हो आकर के सतलोक से चलकर बिजली की तरह गति से एक तुरंत आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान यानी बिजली जैसी गति से पहुंचूंगा क्षण एक में, हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हैं। आप कबीर देव हैं। हम यहाँ कवि ना लिखकर हम लिख दें आप कबीर देव हैं, कबीर देव, कबीर साहब हैं, शुद्ध स्वरूप हैं। हमारे पापों को दूर करके हे अमर परमात्मा आप हमको सुख दे। अपने आत्मा परमात्मा को पहचानना पड़ेगा अपने, जो तो इतनी रोड़ा रोड़ा रखी बात इन्होंने, कोई किसी ने 4 ईंट ला दी, यो भगवान, हनुमान बता दिया यो भगवान, गणेश जी यो भगवान, कृष्ण जी यो पूर्ण परमात्मा। इवन इनकी हिस्ट्री से हम स्वयं परिचित होंगे तब ठीक है, जो जितना आदरणीय है उतना आदरणीय है, लेकिन पूज्य एक ही है हमारे लिए, पूर्ण परमात्मा। अब ये सारे प्रसंग का क्या उद्देश्य था कि हम परमात्मा को पहचानेंगे और ऐसे पहचानेंगे। अब कौन है वो परमात्मा? गरीबदास जी ने बताया कि वो कबीर है, सतलोक में देखा मैंने आंखों से, और उसकी महिमा ये ग्रंथ गा रहे हैं। तो क्या बताते हैं गरीबदास साहिब जी परमात्मा को आंखों देखकर? पंजा दस्त कबीर का सिर पर रखो हमसे, यम किंकर चंपे नहीं उधर जात है वंश। पंजा दस्त कबीर का यानी अपने परमात्मा का आशीर्वाद वाला हाथ सिर पर रखो, यानी उसकी मर्यादा में रहो, उसके अतिरिक्त किसी को पूजो मत, तो आपके ऊपर मालिक का पंजा बना रहेगा और आपका कुल का कुल, आपके आने वाली पीढ़ियां भी पार हो जाएगी। पंज कहते हैं 101 पीढ़ी को पार कर दूंगा, परमात्मा कहते हैं, जब तुम मेरे मार्ग पर ढंग से लगे रहे।
क्योंकि आप ठीक टक्कर लग जाओगे तो बच्चे जो आपका संतान होगी वो तो ऑटोमेटिकली फिर मान के अतिरिक्त किसी को जाना ही कोई नहीं ना, वो भ्रमित होंगे ही नहीं, उनकी संतान और दृढ़ होगी, उनकी संतान और बिल्कुल नो की नो। तो फिर परमात्मा का सही मार्ग, सही भक्ति आपको मिल गया, सारे पार हो जाओगे। पंजा दस्त कबीर का सिर पर रखो हमसे, यम किंकर चंपा नहीं थारा उधर जाएगा वन से। कहते काल के दूत तुम्हारे निकट नहीं आएंगे, दूर तक देख कर चढ़ जाएंगे आपको, जिसके पास ये सही मंत्र इस दास के द्वारा दिए गए। दर्द बंद दरवेश है सतगुरु पुरुष कबीर, नाम लिए से बंद छूटे और टूटे जब जंजीर। यानी कबीर परमेश्वर के उपदेश प्राप्त कर लेने से आपके काल के बंधन छूट जाएंगे। वो बंदी छोड़ है, कर्म बंधन से छुड़ाने वाला है, और काल के जंजाल ये जंजीर, इसके कर्मों की बेड़ी, कर्मों की जो जकड़ है वो समाप्त हो जाएगी। कर्म आधार से आपको यहाँ फंसा कर रखता है, जैसे कर्म करे वैसे फल तुझे देता रहूंगा। परमात्मा कहते हैं हम इन कर्मों का नाश कर देंगे जो तो आपको यहाँ फंसा कर रखते हैं, और पुण्य आपके प्रफुल्लित हो जाएंगे। सतगुरु पुरुष कबीर हैं तीन लोक दर्द बंद दरवेश हैं ये सतगुरु पुरुष कबीर। दर्द बंद यानी दयालु, अपनी आत्माओं के लिए दुखी। ये दरवेश माने संत, संत रूप में ये कबीर परमात्मा हमारे लिए यहाँ आते हैं। उन्हीं के दिल में हमारे प्रति दर्द है, दुख है, और किसी को नहीं। दर्द बंद दरवेश है सतगुरु पुरुष कबीर। सतगुरु पुरुष कबीर, अब इस वाणी को समझना बड़का खेल नहीं है। दर्द बंद दरवेश, दरवेश माने संत, और दर्द बंद माने हमारे दुख में दुखी केवल एक ही परमेश्वर है। और सतगुरु पुरुष कबीर, सतगुरु माने तत्व ज्ञान देने वाला, सच्चा ज्ञान देने वाला, और पुरुष माने परमेश्वर, और कबीर माने कबीर। यानी सारी संज्ञा बताई है परमात्मा की, सारे विशेषण बताए हैं कि वही सतपुरुष है और वही सतगुरु है, वही पूर्ण परमात्मा है, वो कबीर काशी वाला। सतगुरु पुरुष कबीर हैं तीन लोक तत्सार, कोट 49 पृथ्वी वो 14 भवन उधार है। सतगुरु पुरुष कबीर हैं तीन लोक तत्सार, 2-4 की क्या चले वे उधर हंस अपार। सतगुरु पुरुष कबीर हैं चारों युग परवान, ये झूठे गुरुआ मर गए हो गए भूत मसान। झूठे गुरु के आश्रय कदे ना उधर जीव, सच्चा पुरुष कबीर है आज परम गुरु पीवे।